आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। तो आज का अभ्यास शाम के लिए है। आज हमने करीब 10 आसन लिए हैं, जिसमें से कुछ आसन हम बैठ के करेंगे, कुछ आसन पेट के बल लेटकर और कुछ आसन पीठ के बल लेटकर। तो आज हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि हम शाम के वक्त खुद को अच्छे से अनवाइंड कर सकें और डीपली रिलैक्स्ड फील कर सकें। इसलिए हमने स्टैंडिंग पॉस्चर्स स्किप किए हैं। ये आसन सभी के लिए सूटेबल हैं। अगर आपने हाल ही में योग की शुरुआत की है तो भी आप ये सब आसन बहुत ही सरलता से कर पाएंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हैं तो भी ये सभी आसन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ हो, और प्रैक्टिस के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। और आपको किस तरीके के वीडियो और चाहिए अभ्यास के, मैं वैसे ही वीडियोस कोशिश करूँगी बनाने की और फिर अपलोड करने की। तो आइए आज की प्रैक्टिस हम शुरू करें। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठें, अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी हील्स पर हाथों को आप नीज पे रखें और 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। अपना ध्यान आप प्रैक्टिस पर लेकर आएं। इसी आसन में हम कुछ नेक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अपने पीछे आप एक मुट्ठी बनाएं और उस मुट्ठी को दाईं तरफ कमर पर रखें और अपने सर को दाईं तरफ ही टिल्ट करें। आपको स्ट्रेच महसूस होगा बाईं तरफ। सर वापस बीच में लेके आए। अब दाईं तरफ देखें। तो जिस तरफ हमने मुट्ठी अपने शरीर के रखी है उसी तरफ हम देखेंगे। अब मुट्ठी को बाईं तरफ लेकर जाएं और अपना सर बाईं तरफ ही टिल्ट करें। आपको खिंचाव महसूस होगा गर्दन के दाईं तरफ। सर को वापस बीच में लेके आएं। अब बाईं तरफ ही देखें। वापस बीच में आए। मुट्ठी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें दोनों हाथों को और ऊपर देखें। अब मुट्ठी खोलें। अब यहाँ से हम बद्धकोण आसन करेंगे पहले। तो अपने दोनों पैरों के तलवों को जोड़ें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करें। आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के नीचे लाएं और दोनों पैरों को आगे की तरफ से पकड़ें। कमर बिल्कुल सीधी करें। यहाँ पे 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। आंखें बंद करें अपनी। अब थोड़ा सा हाथों को आगे की तरफ चलाएं बद्धकोण आसन में ही, और खिंचाव महसूस करें अपने पेल्विक एरिया में। वापस ऊपर उठें। अपने दाएं हाथ को मैट पे रखें और बाएं हाथ ऊपर उठाएं। तो हम अपने लंग्स के
लैटरल साइड को ओपन कर रहे हैं। दाईं तरफ टिल्ट करें। बाएं हाथ को ऊपर खींचें। खिंचाव महसूस करें अपने शरीर के पूरी बाईं तरफ। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे, तो आपका बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। खिंचाव महसूस करें पूरी दाईं तरफ। दाएं हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। वापस बीच में आए बद्धकोण आसन में। फिर से अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करें। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, ऊपर देखें। हाथों को नीचे लाते हुए घुटनों को बीच में लाएं। अब हम बद्धकोण आसन से मरीचिका आसन की तरफ जाएंगे, तो अपने मैट के छोटे छोर की तरफ आप फेस करें। अपने हाथों को नीचे की ओर प्रेस करें, कमर बिल्कुल सीधी करें। पहले अपनी बाईं टांग को आप मोड़ें, बाएं पैर को दाएं घुटने के पास रखें। यहाँ से आप दायां हाथ ऊपर उठाएं और दाएं एल्बो को, कोहनी को आप बाएं घुटने की ऑपोजिट साइड पे रखें, बाहरी तरफ पे। तो आपका जो एल्बो है वो प्रेस करेगा नी के अगेंस्ट, और आपका बायां हाथ पीछे पीछे की तरफ देखें। इसे हम ट्विस्टेड सेज पोज भी कहते हैं। इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, ये इसका थर्ड वेरिएशन है। वापस बीच में आए। अब यही आसन हम दूसरी टांग से करेंगे, तो अब अपनी राइट लेग यानी दाएं टांग को, घुटने को मोड़ें, पैर को बाएं घुटने के पास रखें। इनहेल करें, बायां हाथ ऊपर, बाएं जो आपकी कोहनी है उसको दाएं घुटने के अगेंस्ट रखें। हाथ आपका सीधे आप पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए, और दायां हाथ पीछे पीछे की तरफ देखें। अब कोहनी को वापस नीचे लाएं, टांग को सीधा करें और सेंटर में देखें। यहाँ से आप अपने पैरों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, अपने एंकल्स को, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम प्रसारित बाल आसन करेंगे, तो उसके लिए पहले आप वज्रासन में बैठें, पैरों को पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए यहाँ से घुटनों में एक शोल्डर विड्थ का गैप लेकर आएं। हाथों को आगे की तरफ चलाएं और माथे को मैट पे रखें। अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, अपने आर्म्स को, बाजुओं को बिल्कुल मैट पे रिलैक्स करें। आपका माथा मैट पे रेस्ट करता हुआ और यहीं बने रहे करीब 1 मिनट तक, और पूरी तरह अपने हाथों को स्ट्रेच करें। साथ ही धरती से जो ऊर्जा है उसे महसूस करें और पूरी तरह यहाँ पे आप रिलैक्स्ड फील करें।
वापस हाथों को पीछे की ओर चलाएं और फिर से वज्रासन में बैठें। यहाँ से आप अपने हाथों को इंटरलॉक करें और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सामने देखें, कमर को फिर से सीधा करें पूरी तरह। अब हाथों को नीचे लाएं। यहाँ से आप टेबल टॉप पोज यानी भ्रमण आसन में आए। पहले वहां से हम नीचे अपने मैट पर लेटेंगे पेट के बल। यहाँ हम भुजंग आसन करेंगे। तो भुजंग आसन का वेरिएशन करेंगे जिसमें हमारा एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो आप हाथों को नीचे की ओर प्रेस करें और अपने हाथ बिल्कुल सीधे कर दें, एल्बो बिल्कुल सीधे कर दें, सामने देखें। इसे हम सी पोज कहते हैं। ये भुजंग आसन का वेरिएशन है। वैसे कोनी मुड़ी हुई रहती है भुजंग आसन में, पर इस आसन में हम कोनी सीधी रखेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपको कमर में ज़्यादा दबाव महसूस होगा इस आसन से। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो हाथ को थोड़ा सा आगे की ओर चलाएं और मैट के कॉर्नर्स पे रखें। कोनियां मोड़ें और वापस धीरे से नीचे आएं। अपने माथे को आप मैट पर टिका सकते हैं। अपनी कमर को रिलैक्स करें यहाँ पे। अब वापस हाथों को नीचे दबाएं और टेबल टॉप पोज में आए फिर से। तो आपके घुटने आपके हिप बोन के साथ एक लाइन में रहेंगे। अब अपने हाथों को मैट के कॉर्नर पे फिर से रखें। यहाँ से आप नीचे आए, मेल्टिंग हार्ट पोज या पपी पोज जिसे हम कहते हैं। उत्तान शिशु आसन। आपका माथा मैट पर, अपनी बाजुओं को स्ट्रेच करें आगे की तरफ। ये भी एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है, शाम के लिए सूटेबल है। खिंचाव महसूस करें अपने कंधों के नीचे और छाती की तरफ। हाथों को पीछे की ओर चलाते हुए वापस टेबल टॉप पोज में आए। अब यहाँ से हम कुछ लेटने के पोस्चर्स करेंगे यानी सुपाइन पोस्चर्स करेंगे। तो अपने पैरों को आगे की तरफ फैलाएं और कोहनी के बल धीरे धीरे मैट पर लेट जाएं। मैट पर लेटने के बाद अब हम सुप्त पादंगुष्ठ आसन करेंगे। तो आपका बाईं टांग मैट पर ही रहे, अपनी दाएं घुटने को मोड़े, दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें अपनी दाएं हाथ के पहली 2 उंगलियों से और पैर को ऊपर की ओर खींचें और बाएं हाथ से आप अपने बाएं जांघ को नीचे की तरफ दबाएं। आपके दाएं घुटने में हल्का सा बेंड रह सकता है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप टांग सीधी कर पाते हैं या नहीं। उतना ही करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे। इतना करने के बाद अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप माथे को दाएं घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। सर वापस नीचे, टांग को एक बार और ऊपर स्ट्रेच करें। आपको हैमस्ट्रिंग्स में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा अपने घुटने के पीछे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, जितना आपका शरीर परमिट करे। अब धीरे से पैर को छोड़ें और टांग वापस
नीचे। अब यही अभ्यास हम दूसरी टांग से करेंगे। तो अपनी बाएं घुटने को मोड़ें, बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, अपने बाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों से टांग को ऊपर की ओर खींचें। खिंचाव महसूस करें अपने बाएं टांग की पीछे की तरफ। दाएं हाथ से आप दाएं जांघ को नीचे की ओर प्रेस कर सकते हैं। अब अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो माथे को बाएं घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। सर वापस नीचे लाएं। पैरों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने का प्रयास करें। अब टांग को रिलीज करें और वापस नीचे। अब यहाँ से हम करेंगे पवन मुक्त आसन यानी विंड रिलीजिंग पोज। तो अपने दोनों घुटनों को मोड़ें, अपने हाथों को रैप करें अपने टांगों के आसपास। आपका सर मैट पर ही रहे। यहीं बने रहें करीब 30 सेकंड तक। घुटनों को छाती के साथ लगाने का प्रयास करें। अब इसके बाद हम करेंगे सुप्त कपोत आसन। तो अपने बाएं पैर को आप मैट पे रखें और दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर, और यहाँ से आप एक हाथ बाहरी तरफ से लेके जाएं और एक हाथ बीच में से दोनों टांगों के, और बाएं घुटने को अपनी तरफ खींचें। खिंचाव महसूस करें दाएं जांघ की बाहरी तरफ। इसे रिक्लाइंड पिजन पोज भी कहते हैं। आपका सर मैट पर ही बना रहे। आंखें बंद करें इस अभ्यास में। लाइंग डाउन पॉस्चर्स में हम पॉस्चर में आने के बाद आंखें अपनी बंद कर सकते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। बायां पैर वापस नीचे। अब हम यही अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे। तो आपका दायां पैर मैट पर, बायां पैर दाएं घुटने के आगे की तरफ। अब अपने हाथों को रैप करें दाएं शिन या दाएं काफ मसल के आसपास। तो एक हाथ आप बाहर से ले जाएं, एक बीच में से, और इंटरलॉक करें अपने हाथों को और दाएं घुटने को अपनी तरफ खींचें। आसन में आने के बाद आंखें बंद करें। खिंचाव महसूस करें अपने बाएं टांग के जांघ के पीछे। बने रहें आसन में ही कुछ देर और।
हर आसन हमारे शरीर के अलग सेट ऑफ मसल्स पे काम करता है, तो ये सभी आसन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं रिलैक्सेशन के लिए। इन्हें सुबह भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा शाम को असर करते हैं और इससे आपको नींद बेहतर आएगी शाम के अभ्यास करने के बाद, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। पैर वापस नीचे, दोनों पैरों को नीचे रखें, एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब यहाँ से हम आनंद बाल आसन में आएंगे, यानी हैप्पी बेबी पोज में। तो अपने दोनों घुटनों को पीछे की तरफ लाएं, पैरों को बाहरी छोर से पकड़ें अपने हाथों से और पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करें। घुटने आपके पैर मैट की तरफ पॉइंट करते हुए और आपके पैर ऊपर रूफ की तरफ पॉइंट करते हुए इसी आसन में बने रहें। आंखें बंद करें। ये सभी आसन हमारे शरीर के निचले भाग में जितना भी टाइटनेस है उसे रिलीज करेंगे। अब दोनों टांगों को सीधा करें, अपने हाथों से आप सपोर्ट करें। इसे हम विपरीत करनी कहते हैं। इसमें आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, पर मैं आज बिना सहारे के ही कर रही हूँ। आप अपने हाथों से ही अपनी जांघों को सहारा दें और करीब 30 से 40 सेकंड यहीं बने रहें। टांगों को जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखें। हो सकता है आपको महसूस हो कि आपकी टांगें थोड़ी कांप रही हैं, पर उसे आप ऐसे ही रहने दें और आसन को बना के रखें। और आसन में आप बने रहें। अब आप घुटने मोड़ें और शवासन में आए। टांगों को सीधा मैट पर फैलाएं। आपके हाथ ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए दो से तीन गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें।
महसूस करें अपने शरीर का कांटेक्ट धरती के साथ। अब हम कुछ देर यहीं बने रहेंगे, करीब 1 मिनट तक। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें, ढीला छोड़ते हैं यहाँ पे। अब एक तरफ मुड़ के मैट पर बैठ जाए। तो आज का अभ्यास इतना ही। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। ये आप शाम के वक्त कर सकते हैं। फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर दें और सबके साथ शेयर करें। मैं आपको जल्दी मिलूँगी एक नए अभ्यास के साथ।